औरत की इज्जत करना सीखें, उसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, पूरा मुआशरा शामिल है। ना तो चाहिए, वो तो अभी तक मिला ही नहीं है। सबसे ज्यादा कसूरवार जो है जी वो रेपिस्ट ही हैं। प्लीज स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग। एक तो हमारी पुलिस ठीक है, जिसका काम था कि प्रोटेक्शन देना, ऊपर से हमारे सीसीपीओ साहब। देखें, जो भी कसूरवार है, हम तो ये कह रहे हैं कि रियासत अपना काम क्यों नहीं कर रही है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा पंडोरा बॉक्स के साथ। आज हम आए हैं गुजरपुरा की वाक़ये को कवरेज करने के लिए। इसका जिम्मेदार कौन? मीडिया। क्या हमें उन लोगों की आवाज़ नहीं बुलंद करनी चाहिए कि जो लोग अपनी एप्लीकेशन लेकर पुलिस वालों के पास जाती हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या एज अ मीडिया हमें एक ऐसा अदारा नहीं बनाना चाहिए जहाँ पे वो आएँ और कम से कम वहाँ पे हम लोग उनका साथ दे सकें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में मीडिया को अपना किरदार और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनाना चाहिए। और मीडिया खैर फ़िलहाल ये जो वाक़या पेश आया है, इसको भी बड़ी तरीके से हाईलाइट किया गया हर चैनल के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अभी और भी करने की ज़रूरत है। ये हम ये नहीं कह सकते हम परफेक्ट हो गए हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसी हेल्पलाइंस होनी चाहिए कि अगर पुलिस के पास आपकी दादरसी नहीं हो रही तो कम से कम वो शख्स जो है वो मीडिया से रब्ता कर सके। तो गुंजाइश तो हमेशा मौजूद होती है, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, डेवलप कंट्रीज़ क्यों ना हो, हमेशा वहाँ पर भी गुंजाइश होती है इंप्रूवमेंट की। तो पाकिस्तान क्यों नहीं? सर, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में औरत की इज़्ज़त करना सीखें। मुआशरे के अंदर हम औरत को अभी तक वो मुकाम नहीं दे सके। चाहे आप रियासत मदीना की बात क्यों ना करें, वहाँ पे ख़ातून का, घर की औरत का जो एक मुकाम था, हमें वहाँ तक उसको लाने की ज़रूरत है। उसको मर्द के बराबर ला के खड़ा करने की ज़रूरत है। जो इज़्ज़त एक मर्द की है, वही एक इज़्ज़त एक औरत की भी है। अगर उसकी राइट्स, मर्द की राइट्स जो है वायलेट होते हैं, तो औरत के भी राइट्स उसी तरह वायलेट होते हैं। मेरे ख्याल में उसको मज़ीद अभी बेहतर करने की ज़रूरत है। और एक बड़ा लंबा रास्ता है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम ले लेके हम लोग इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे। मेरे ख्याल से वो कदम पता नहीं हम कब लेंगे, कब से वो कदम उठाने की बात करते हैं। कोई वाक़या होता है, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। कोई वाक़या ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग अपने अपने घरों में, फिर वाक़या होता है, फिर हम किस ऐसे अदारे को, किस ऐसे शख्स को सज़ा दी जाए कि ऐसा काम दोबारा ना हो। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज जो खबर आई है वो ये है कि एक मरकज़ी मुलजिम जो है वो पकड़ा गया और उसका DNA टेस्ट जो है वो हो रहा है। तो उसके सिलसिले में भी कुछ देर के बाद जो है कोई रिपोर्ट भी आने वाली है। तो एक एक करके ही आप कदम उठा सकते हैं, गुस्से से नहीं, लेकिन होश के नाखून लेके आपको कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। लेकिन फ़ैसला करना पड़ेगा आपको, एक किसी न किसी शख्स को जाके कटहरे में लाके खड़ा करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोटेस्ट होता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। प्रोटेस्ट होकर कहानी ख़त्म नहीं होनी। हमने देखना है कि हमसे कोताही किधर हो रही है, हमसे गलती किधर हो रही है। उसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, पूरा मुआशरा शामिल है। एज एक्ट्रेस आप क्या कहते हैं, किन किन लोगों को सज़ा देनी चाहिए? सबसे पहले तो जिन्होंने ये हरकत की है उन दरिंदों को सजा देनी चाहिए, उनके ऊपर केस होना चाहिए, उनको पकड़ना तो चाहिए, वो तो अभी तक मिले ही नहीं है। अब वो पकड़े नहीं जा रहे, क्या इसके बिहाव में किसी और को सज़ा देनी चाहिए? हमारा पूरा जो सिस्टम है जिसको कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि वहाँ पे किसी की ड्यूटी तो लगी होती बाकी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। वो बेचारी औरत फ़ोन कर करके लोगों को बुला रही है और कोई नहीं है वहाँ। एक्सक्यूज मी, अच्छा आप लोग ये नारे लगा रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये किसका पर्पस क्या है? इस चीज़ का ये मकसद, इसी चीज़ का यही है कि मेरा जिस्म है, उसी पे किसी का राइट नहीं होना चाहिए। कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि तुम इस टाइम ना निकलो, रात के 12 बजे मोटरवे पे ना सफर करो। कौन बताएगा, कौन इसका नहीं बताएगा? हमें अपनी राइट्स का पता है और कोई दूसरा CCPO नहीं हमें आगे बताएगा कि हम 12 बजे ना रात को निकले। सबसे ज़्यादा कसूरवार जो है जी वो रेपिस्ट ही हैं। प्लीज़ स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग। हम औरतों को बचपन से सिखाया जाता है हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस। वी डोंट नो कि किस सूरत हाल में वो खातून घर से निकली। प्लीज़ इंसाफ दें। जैनब कत्ल केस हुआ, रेपिस्ट को हैंग आउट कर दिया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क किसको हैंग आउट करने से पड़ेगा? देखिए, मेरा तो आई पर्सनली बिलीव कि जो एक इमीडिएट एंड ऑफ पेन है ना, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। जिस तरह से औरत को है वो शेम के साथ जिंदा रहना पड़ता है, मे बी मैन हैव टू लिव विद द शेम, यू नो, मे बी कैस्ट्रेट देम फिजिकली एंड देन यू नो एवरीवन नोज दैट दीज पीपल वर रेपिस्ट, और उस तरह से ज़िंदगी गुजारें तो मेरा ख्याल है दैट इज़ अ बेटर पनिशमेंट। कसूरवार कौन? कसूरवार एक तो हमारी पुलिस ठीक है, जिसका काम था कि प्रोटेक्शन देना, ऊपर से हमारे CCPO साहब, और जो मुजरिम है उसने तो चले जुर्म किया, लेकिन किसकी ड्यूटी है कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब ऊपर से सोने पे सुहागा, ये जल्दी पे नमक का काम कर रहे हैं आप CCPO साहब आके। अभी 2 दिन पहले आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो भी किस तरह हुई है आपको पता ही है, पूरी आवाम को पता है किस तरह हुई है। बात है कि कहना कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है जी, आप बाहर रहें, और ये जब बजाय इसके कि वो माज़रत ख्वाह हों कि हमने मुजरिम को पकड़ा नहीं है, जवाब ये है कि जी आप इस वक्त क्यों जा रही थी, अकेली क्यों जा रही थी बच्चों को ले। ये कोई बात नहीं है।